जोहार नमस्कार, झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं डिपडीप के समीप चौकनी रेस्टोरेंट और यहाँ पर हम आज आपको मिलवाएंगे एक युवा व्यवसायी से जो रेस्टोरेंट के क्षेत्र में वर्षों से लगे हुए हैं। हमारे बीच में आज मौजूद है फुलदेव भगत जी और ये वर्षों से रेस्टोरेंट के बिजनेस को चला रहे हैं और इनसे हम अनुभव को लेंगे कि किस प्रकार ये अपने व्यवसाय को चलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जोहार है फुलदेव भगत जी का। तो आप अपने व्यवसाय को जो स्टार्ट किए और उस व्यवसाय में आप क्या सोचे, मतलब किस चीज़ को लेकर आपका रुझान व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ा? व्यवसाय के क्षेत्र में देखिए पहले से तो हमारा इस तरह से प्लानिंग नहीं था, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मनुष्य जब अपने पेट के लिए जब चल पड़ता है उसके बीच में बहुत सारे परेशानियां जो आता है, उसके बाद जो होता है कि चलते चलते हमको लगने लगा कि हम लोग अरगोड़ा चौक में जो अभी वर्तमान में अभी नया नामकरण जो हुआ है अरगोड़ा चौक का, अमर शहीद वीर भगत चौक, वहाँ पर ही हम लोगों ने ठेला लगाया। ये जब झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था उसी साल की बात है। उसी साल में जो है हम लोग को एक ठेले पर फास्ट फूड का स्टॉल लगाते थे, ठेला। तो वहीं से शुरुआत हुआ फूडिंग लाइन में आने का। वहाँ पर से लगभग 6 से 7 साल वहाँ पर कंटिन्यू चला और वहाँ पर चलने के बाद एक सोच उत्पन्न हुआ कि फूडिंग के लाइन में इस तरीके से जो होता है खाने पीने का इस तरीके से व्यवस्था हो जहाँ पर कंप्लीट खाना मिले, साफ़ सुथरा सुंदर खाना मिले। तो इस तरह की सोच में आया और लोगों की आवश्यकता यहाँ पर जो देखने के लिए हम लोग को मिल रहा था कि उस तरह के साफ़ सुथरा खाना नहीं मिलता था। जो अरगोड़ा चौक से अगर विशा चौक के बीच में अगर देखें तो कहीं पर इस तरह से खाने वाने का जगह नहीं हुआ करता था। तो ये अगर यहाँ पर हमारा चौकनी रेस्टोरेंट के बारे में अगर जो बात करें तो हम लोग 3 सितंबर 2006 से हम लोग शुरुआत किए यहाँ ओपनिंग की। और उस दरमियान में अगर देखा जाए तो रातू रोड से लेकर बिरसा चौक के बीच में कहीं पर भी इस तरीके से ढाबा या रेस्टोरेंट इस तरीके से जो होता है खाना का व्यवस्था नहीं था। ये फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने इस तरह के शुरुआती दौर पर जो शुरुआत किया था उसमें बिल्कुल रोड खाली खाली हुआ करता था। और उसी तरह से जो होता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और यहाँ पर वेज नॉन वेज इंडियन चाइनीज़ खाना जो मिलता है। और उसमें जो हमारे पास बहुत बड़े चैलेंज आया और भाई बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि खाने पीने का चीज़ तो होता है चौक चौराहे में चलता है कि इधर दूर जगह में कैसे चलेगा, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन उन लोगों को शायद नहीं पता था कि समोसा जलेबी जो होता है चौक चौराहे में बिकता है, लेकिन कंप्लीट खाना खाने के लिए एक शांत वातावरण के लिए भी जगह होना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग के लिए यहाँ पर सारा चीज़ व्यवस्था हम लोग किए और बहुत कम पूंजी में जो शुरुआत किए थे। जो भी कहना चाहिए MRY के द्वारा जो लोन देकर पैसे अपने लगा पैसे इकट्ठा करें, इस तरह की शुरुआत किया। और शुरुआती तौर पर हम लोग का देखिए यहाँ पे 2 कमरा ही हुआ करता था, 2 किचन और एक छोटा सा बैठने के लिए, जिसमें होता नहीं 10-15 आदमी बैठ सकते, इस तरह की जगह होता है। 4 टेबल लगता था। उसके बाद छोटे छोटे हट हम लोगों ने बनाने के लिए सोचा, जो लगभग यहाँ पर हमारा जो फिलहाल हमारा 29 स्क्वायर फीट में जो हमारा ये जगह होता है। तो क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम तो हम लोग के पास 2160 स्क्वायर फीट में था, बाद में फिर इसको और 720 स्क्वायर फीट फिर से बढ़ाया गया। तो यहाँ पर इस तरह के जो हम लोग 2160 स्क्वायर फीट में जो किए थे उसमें हमारा जो 2 रूम का हुआ करता था, काउंटर छोड़कर एक किचन और एक रूम जिसमें होता है 15-20 आदमी बैठ सकते थे। उसके बाद जो इसी तरह छोटे छोटे हट बनाया गया जिसमें लोग आराम से भोजन कर सके, इस तरीके से व्यवस्था बनाया। और बिल्कुल होता है बाँस का हट के टाइप से जो हम लोगों ने शुरुआत किया था। और उसके बाद चलते चलते इस तरीके से काफ़ी कम समय में देखिए हमारा चौकनी रेस्टोरेंट, चौकी जो हमारा गांव का नाम है, लेकिन हर आदमी लोग तो अपना नाम से कोई भी व्यवसाय का नाम देता है और जो होता है या तो फिर अपना सरनेम पर लोग अपना व्यवसाय का नाम देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अपना गांव का नाम रख देते हैं। नाम तो नाम होता है, कोई भी नाम होना चाहिए, नाम पर विशेष करके नहीं जाना चाहिए, काम पर जाना चाहिए। कहकर हम लोगों ने अपना गाँव का ही नाम रख दिया। थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा कि डिफरेंट लोगों ने होता है कि चूल्हा चौका के नाम के तौर पर भी लोग चौकनी के नाम से जानने लग गए कुछ बाहरी लोग। लेकिन बाद में पता चला कि लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड में एक चौकनी गांव जो होता है उसी के नाम से ये चौकनी
रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये लोगों को पता चला, और जब हम लोगों ने शुरुआत करने के बाद जो बहुत सारी सी बाधाएँ आई, हमसे कि बहुत कम पूंजी में हम लोगों ने शुरुआत किया था। इसमें जो बहुत सारी सुविधा भी नहीं दे पाते थे, लेकिन चलते गए, चलते चलते लोगों की ज़रूरत का लोगों ने व्यवस्था इस तरह से किया। उसके बाद 2-3 साल बाद ऐसा लोगों की जुबान में भी आ गया कि चौकनी के नाम से जो होता है ना कि यहाँ पर झारखंड के लगभग हर जिले में लोगों को इसकी चर्चा होने लग गया था। लोगों को खुद आगे बतलाता कहीं पर जो होता ना कि आता तो रहे कि हम बतलाते कि मंगवाटाड़ में बैठे थे, लेकिन चौकनी गाँव का नाम चर्चा था। किसी ने बतलाया कि शीशे में बैठे हैं, लेकिन चौकनी गाँव का नाम चर्चा। कोई बोलता था ना कि गोड्डा में बैठे तो वहाँ पर भी चौकनी का नाम हम सुने थे। ऐसा लोगों ने कहने लगा। हम लोग को भी बड़ा लगा कि ये कैसे लोग जाते हैं। तो लोगों ने बतलाया कि वहाँ पर जो कुछ खाना जो मिलता है बहुत लजीज खाना मिलता है, उसके नाम से लोगों को वहाँ पर जानने लग गए। तो ऐसा होने लग गया, और इसी तरह से चल पड़ा। और चलते चलते देखिए कि तो संघर्ष अभी भी जारी है, और इन फ्यूचर और भी आगे प्लानिंग है कि खाना के क्षेत्र में अच्छी तरीके से सेवाएँ दे और लोगों को रोज़गार भी दे। तो इस तरीके से योजना है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ों को कुलदेव जी ने हमारे बीच में रखा है। और उन्होंने कहा कि इस रेस्टोरेंट का शुरुआत उन्होंने 2006 में किया था, और उस समय शायद लोगों में ये विश्वास नहीं था कि इस क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट भी चल सकता है। और इन्होंने उस रेस्टोरेंट को चलाने का काम किया है, और चलाना ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बता दें कि यहाँ मल्टी कुजीन जो है ये रेस्टोरेंट है। अनेक तरह के पकवान आपको यहाँ पर मिलेंगे, लजीज पकवान मिलेंगे। तो हम ये कुलदेव भगत जी से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि जो अभी के जो जितना भी युवा वर्ग से आने वाले हमारे लोग हैं, उनको आप व्यवसाय में आने के लिए क्या बोलेंगे, अपने तरफ से क्या अनुभव उनके बीच में बांटना चाहेंगे? तो बिल्कुल इस पर जो हमें हमारी तरफ से यही कहना है कि इस तरीके से झारखंड ही नहीं पूरे भारत में की अगर बात करें तो रोज़गार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ये जो है कि अभी तो और भी स्थिति दयनीय हो चुका है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो होता है कि हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकता, ये जरूर। लेकिन जो क्या होता है कि हम लोग नौकरी के क्षेत्र में बहुत हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन लोग नहीं मिल पाता है, और उसमें काफ़ी समय बीत गया हुआ होता है। तो उसके बाद होता है हम लोग अपना विकल्प तलाशते हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि अभी तो गवर्नमेंट भी जो होता है ना कि बहुत ऐसे सभी लगभग सेक्टर में जो होता है ना कि छटनी जो हो रहा है, तो छटनी हो रहा है। तो निश्चित है कि जो पहले जो लोग रोज़गार में थे, जो नौकरी जो करते थे, उनकी भी छटनी हो रही है। तो निश्चित है कि होता ना कि परेशानी तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और लोगों को व्यवसाय में तो आना ही होगा। इसलिए कि रोज़गार का विकल्प तो यही है। क्या है, रोज़गार जैसे अपने जीवन यापन के लिए तो वही कुछ तो करना ही होगा, जैसे कोई भी तरह का व्यवसाय हमको तो करना ही होगा, तभी कहीं जाके होगा। दूसरी बात क्या होता है, व्यवसाय के में आने के साथ साथ क्या होता है ना कि अपना अच्छी तरीके से अपना फैमिली लाइफ जी सकते हैं, प्रत्येक दिन अपने परिवार से के साथ रह सकते हैं। ये व्यवसाय का जो फ़ायदे हैं। और व्यवसाय में जो क्या होता है ना कि जहाँ तक इनकम की भी बात होती है, तो इनकम जो होता है ना कि जब चाहे तब आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, जो कि होता है कि नौकरी में वो वैसा संभव नहीं हो पाता है। तो ये है। और ख़ास करके अभी तो जैसे हमारा झारखंड प्रदेश जो है, जो आदिवासी बहुल जो है, तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ के लोग जो होता है बाहर कमाने के लिए जो जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि उतने ही मेहनत अगर यहाँ पर अगर करें तो निश्चित है कि उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। बशर्ते अपने मेहनत करने की ज़रूरत है, लगन से काम करने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से करें तो निश्चित है कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज में भी बदलाव ला सकते हैं, अपने जो भी करना चाहिए अपने समाज में भी इस तरीके से अपने जीवन में इस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। तो युवा वर्ग को हमारा यही करना है कि ज़रूर से ज़रूर व्यवसाय में तो आना ही चाहिए, तभी कहीं जाकर हमारा जो भी करना चाहिए जीवन का आगे उत्थान करें या फिर समाज का भी उत्थान करें, उसी के साथ अपना प्रदेश अपना देश का उत्थान हो। ये हमारा युवा वर्ग व्यवसाय में आए। चलिए, इन्होंने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रास्ते अनेक हैं, उस रास्ते को तलाशने की ज़रूरत है। और व्यवसाय एक रास्ता हो सकता है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का, एक अच्छे जीवन शैली तक पहुंचाने का। और इन्होंने ये भी बात कहा कि लोग यहाँ से पलायन भी करते हैं दूसरे प्रदेशों में, और लगभग 30 से 40 लाख लोगों ने पलायन किया है इस प्रदेश से और करते रहते हैं। और लॉकडाउन के समय में हम जाने तो उन लोगों के
ये भी इन्होंने संदेश दिया है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उतनी ही मेहनत अपने प्रदेश में करते हैं, अपने जगह में करते हैं, तो आप बढ़िया से अपने जीवन शैली को जी सकते हैं, अपने चीज़ों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा संदेश फूलदेव भगत जी के द्वारा दिया गया है। तो हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप तमाम लोग जितने भी हमारे इस शो को देख रहे हैं, फूलदेव भगत जी का जो शो आपका रेस्टोरेंट है, चौकनी रेस्टोरेंट, जो डिब्धी के नज़दीक में है, आप यहाँ पर ज़रूर आए। ये एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर अनेक तरह के आपको लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं। तो अगर आप इस रास्ते से गुजरे, अगर आप झारखंड में रहते हैं, अगर रांची आए, तो इस जगह में ज़रूर आए, क्योंकि फूलदेव भगत जी बहुत मेहनत से इस रेस्टोरेंट को खड़ा करने का काम किए हैं और हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ बनी रहेंगी। और हम चाहते हैं कि और भी तरक्की फूलदेव भगत जी करें और जितने भी युवा हैं उन लोगों को भी व्यवसाय में आगे आने की ज़रूरत है। तो आज की कड़ी में फूलदेव भगत जी हमारे साथ जुड़े।